नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक बिहार बजट 2022-23 कवर कर लिए होंगे और अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लिया होगा। खास करके जो बीपीएससी पीटी देने वाले हैं और सीडीपीओ पीटी देने वाले हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार हेडमास्टर और बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके जीएस सेक्शन के लिए भी यह बजट सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बिहार का बजट 2022-23 का परीक्षा के दृष्टि से आगामी सभी एग्जाम जो बिहार में होने वाले हैं, चाहे वो दरोगा का ले लीजिए या सार्जेंट वाला ले लीजिए, सभी में काफ़ी अहम योगदान निभाएगा ये। तो आप लोगों ने सभी लोगों ने अब तक पढ़ ही लिया होगा, तो अब समय है कि उस पर से कुछ ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, यानी मॉक टेस्ट देने का समय है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं मॉक टेस्ट और देखिए आप अपना परफॉर्मेंस की कितनी आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं और आप कितने सही तरीके से इसको पढ़े हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो है बिहार सरकार के द्वारा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया है। जो बजट अगर हो सकता है आप में से किन्हीं ने नहीं भी पढ़ा होगा तो उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा ये। तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट जो है वो कब प्रस्तुत किया गया। पहला बेसिक क्वेश्चन, अगर आप बजट पढ़ रहे हैं तो पहला बेसिक क्वेश्चन कि कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपके पास ए से लेकर डी और ई ऑप्शन तक आपके पास दिया हुआ है, क्योंकि बिहार हमेशा जो है पीसीएस का एग्जाम या सीडीपीओ का एग्जाम जो ले रहा है उसमें एक ई ऑप्शन देता है। तो आपको संभल के बनाना है ये क्वेश्चन को। बिहार सरकार के द्वारा बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 2022 को बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि इनमें से किसके द्वारा बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट प्रस्तुत किया गया, इस कब को काट दीजिए। तो बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए सुशील मोदी, बी नीतीश कुमार, सी तारकिशोर प्रसाद, डी शहनवाज हुसैन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ई वाला ऑप्शन को वैसे तो आप सभी लोग को मालूम ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो नए हैं उनको मालूम नहीं भी हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऊपर के आंसर में एक से अधिक व्यक्ति आ सकता है, तब आपके पास ऑप्शन दोनों केस में ऑप्शन ई आएगा। अब यहां पर देखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तारकिशोर प्रसाद के द्वारा 28 फरवरी को बिहार का वित्तीय बजट 2022-23 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 2020-21 में बिहार का आर्थिक वृद्धि दर क्या रहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है ए 5.7%, बी 3.5%, सी 3.3% एंड डी 2.5%, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.5% 2020-21 में बिहार का आर्थिक वृद्धि दर था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में बिहार का आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आपने देखा अभी कि वर्ष 2020 से 21 में आर्थिक वृद्धि दर हमारा कितना था बिहार का 2.5%। चूंकि कोविड का समय था तो यह भी वृद्धि दर काफी अच्छा वृद्धि दर माना गया है। तो 2021-22 और 2022-23 के लिए जो बिहार का आर्थिक वृद्धि दर है उसका अनुमान कितना लगाया गया है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 9.8% एवं 9.7%। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या रहा। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ है वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्या ये प्रोजेक्ट है वर्ष 2021-22 के लिए। तो आपका जो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 9.8%। वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया गया है वो 9.8% लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2018-19 तक राज्य में राजस्व बचत कितना हुआ। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
जो बजट पेश किया गया है उसमें 2005-6 से लेकर यानी 2019 तक कुल कितने राजस्व बचत हुआ है, इसकी चर्चा की गई है। तो कुल जो राजस्व बचत हुआ है वह हुआ है 75,043 करोड़ रुपया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75,043 करोड़। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? तो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत यानी फिस्कल डेफिसिट को कितना प्रतिशत के लिमिट में रखा गया है? तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि एफआरबीएम एक्ट आया था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था 2003 में, और उसमें कहा गया था कि एफआरबीएम एक्ट में कहा गया था कि फिस्कल डेफिसिट को 3% के अंदर में रखा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है। उसके बाद सारे स्टेट ने इसको फॉलो किया और बिहार सरकार के द्वारा एफआरबीएम एक्ट 2006 लेके आया गया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एफआरबीएम एक्ट 2006, जिसमें जो लिमिट फिस्कल डेफिसिट का रखा गया था वो रखा गया था 3.5%। तो यही आपको बताना है कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा। बजट में जो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत रखा गया है? तो ये रखा गया है 3.47%, यानी इस लिमिट के अंदर ही रखा गया है। आई होप डिटेल में आपने इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। और वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार से मिलने वाले केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा कितना अनुमानित है? तो जो सेंट्रल टैक्स है उसमें कितना अनुमानित है बिहार का हिस्सा वर्ष 2022-23 में? तो केंद्रीय करों में बिहार का जो हिस्सा का अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 91,180 करोड़ रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91,180 करोड़ रुपए। और एक चीज मैं बता दूं कि जो फिस्कल डेफिसिट वाला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको भूल नहीं सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना इसको बहुत ज्यादा है। वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने कितने सूत्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो वर्ष 2022-23 के लिए जो बिहार सरकार बजट प्रस्तुत किया है तो उसमें सूत्र के रूप में बजट प्रस्तुत किया गया है। तो आपको बताना है कि कितने सूत्रीय, 6 सूत्रीय, 5 सूत्रीय, 7 सूत्रीय, 9 सूत्रीय या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जो सूत्र प्रस्तुत किया गया है वह 6 सूत्रीय बजट पेश किया गया है। कितने? 6 सूत्रीय बजट पेश किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। एंड आई होप ये आपको मालूम होगा 6 सूत्रीय बजट। वो 6 सूत्र कौन कौन है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? बिहार सरकार ने अपने बजट में 2022-23 के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है? तो जो 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें हेल्थ सेक्टर के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो हेल्थ सेक्टर के लिए कितना किया गया है? 16,134.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बिहार सरकार ने अपने बजट में वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षा के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है? एजुकेशन के लिए। तो हेल्थ सेक्टर के लिए तो आपने देख लिया, अब आइए बात करते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए कितना रुपए का प्रावधान किया गया है? वो किया गया है 39,191.87 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा शिक्षा के लिए जो बजट है उसमें 39,191.87 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार सरकार ने अपने बजट में वर्ष 2022-23 के लिए उद्योग और उद्योग में निवेश के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो यह किया गया है 1,643.74 करोड़ रुपए। तो उद्योग के लिए कम है, ठीक है। 1,643.74 करोड़ रुपए उद्योग और उद्योग में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बिहार सरकार ने अपने बजट में यानी बजट 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए प्रावधान किया है? तो कृषि एंड अलाइड सेक्टर के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा अलोकेट किया गया है वो है 7,712.30 करोड़ रुपए।
यानी 30 करोड़ रुपए, 7,712.30 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र के लिए किया गया है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में जो प्रश्न है वो है, बिहार सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कितना अनुमानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो जीएसडीपी जो बिहार का है वह है 7,45,310 करोड़ रुपए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बिहार सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित किया गया है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है बिहार सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार कितना है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये है 237,691, ठीक है, 237,691.19 करोड़, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार कुल आय यानी टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम कितना अनुमानित है। तो टोटल जो इनकम है बिहार सरकार के द्वारा वह कितना जो इनकम है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। जो ये टोटल एक्सपेंडिचर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर को आपको दो भागों में डिवाइड करना होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है आपको। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए इसको जब डिवाइड कीजिएगा 237,691.19 करोड़ को, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है 81%। 81% यानी अमाउंट की अगर बात करेगा तो 19,195.7 करोड़ रुपया जो है वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सैलरी वगैरह है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जितनी भी सैलरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया जाता है ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे आप जैसे रोड सड़क ये सब जो सड़क वगैरह बना रहे हैं, पुल पुलिया बना रहे हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 19% है, ठीक है, और ये काफी ह्यूज अमाउंट है, कम नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये है आपको 45735 करोड़ रुपया, ये भी याद रखिएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो व्यवस्था किया गया है इसमें वो कितना किया गया है, 45735 करोड़ रुपये, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए व्यवस्था किया गया है। और टोटल जो एक्सपेंडिचर है 237,691 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, राइट। सबसे ज्यादा जो है वह सैलरी, पेंशन, ये सारी चीजों पर खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार कुल आय टोटल इनकम। सो टोटल इनकम को भी फर्दर आप डिवाइड करिएगा दो भागों में, एक रेवेन्यू इनकम और दूसरा क्या होता है, कैपिटल इनकम, ठीक है। तो उस अनुसार से आप बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार टोटल इनकम कितना अनुमानित है। तो टोटल इनकम की बात कर रहा है, तो टोटल इनकम आपको बताना है कि कितना अनुमानित है। तो आपने व्यय तो बता दिया, अब आपको प्राप्तियां बताना है, यानी राजस्व की जो प्राप्तियां हैं वह कितना है। तो कुल राजस्व की प्राप्तियां हैं 237,891.94 करोड़ रुपया। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में कौन आ रहा है, 237,891.94 करोड़ रुपया, तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप यहां तक आप लोगों का सही जा रहा होगा, और अगर नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपके पास ऑप्शन है ए 500 करोड़, बी 600 करोड़, सी 700 करोड़ रुपया, या डी 800 करोड़ रुपए, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहां पर देखिए, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए टोटल 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, वर्ष 2022-23 में हर घर नल जल के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आप लोगों को मालूम होगा 7 निश्चय योजना बिहार में शुरू किया गया था, ठीक है। 7 निश्चय योजना के तहत अब उसी में एक है हर घर नल का जल। तो हर घर नल का जल
जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि 7 निश्चय योजना जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था और उसी में 7 निश्चय की बात कही गई थी। 7 निश्चय में कौन कौन सी योजना है, क्या आपको मालूम है? अब 7 निश्चय योजना हो गया है, 7 निश्चय 1.0 एंड 7 निश्चय 2.0। तो 7 निश्चय 1.0 का कार्यकाल था 2015 से लेकर के 2020 एंड 7 निश्चय 2 का कार्यकाल था 2020 से लेकर 2025, यानी है राइट 7 निश्चय 2 का। तो 7 निश्चय 1 में कौन कौन से आते थे? पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा था हर घर नल का जल, और इसी के अंतर्गत हर घर नल जल का जो प्रावधान था उसमें कितने रुपए का एलोकेशन किया गया था? तो हर घर नल जल के लिए जो प्रावधान था वह था कितने रुपए का? 1001 करोड़ रुपए का प्रावधान 2022-23 के बजट में किया गया है। तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो 7 निश्चय 1 में जो कुल 7 निश्चय थे वो थे आर्थिक हल, युवाओं को बल, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नलियां, चौथा था शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, पांचवा है अवसर बढ़े आगे पढ़े, छठा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और सातवां है हर घर बिजली निश्चय योजना। तो ये 7 जो है जो 7 निश्चय 1.0 में स्टार्ट किया गया था और उसी के अंतर्गत हर घर नल जल के लिए 1001.10 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्तीय बजट 2022-23 में किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 7 निश्चय 2 में 2 ऐसे जो निश्चय हैं उसको कंप्लीट कर लिए गए हैं, रेस्ट ऑल अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। ओके, तो रेस्ट ऑल के लिए प्रावधान किया गया है, 2 को कंप्लीट कर लिया गया है। वो भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन 2 कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो जो 2 कंप्लीट कर लिए गए हैं वो कौन कौन है? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली निश्चय योजना को कंप्लीट कर लिया गया है। अब अगला प्रश्न है वर्ष 2022-23 में हर घर पक्की गली नली। तो हर घर पक्की गली नलियां जो योजना है, जो हर घर पक्की नली गली योजना है उसमें कितने रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2022-23 में? तो इसके लिए हर घर पक्की नली गली के लिए जो प्रावधान किया गया है वो 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना कब प्रारंभ की गई है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि 7 निश्चय 1.0 जो है वह 2015 में स्टार्ट किया गया था और 2015 से लेकर 2020 तक था। वही 7 निश्चय 2 जो है वो 2020 से लेकर 2025 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय योजना में से कितने निश्चय को प्राप्त कर ली गई है? तो आप लोगों को मालूम ही है, अभी जस्ट हमने बताया था कि 7 निश्चय जो 1.0 है उसमें टोटल 2 निश्चय को पूरा कर लिया गया है, रेस्ट ऑल 5 अभी भी पूरा करना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 22 है बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय 2 का कार्यकाल क्या है? तो 7 निश्चय 2 का कार्यकाल क्या है? आपको यह ऑप्शन है, आपको बताना है। तो 7 निश्चय 2 के लिए जो कार्यकाल है वह कितना है? 2020 से लेकर 2025 तक है। क्वेश्चन नंबर 23 है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वित्तीय वर्ष 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 7 निश्चय 1 के कुछ अलग अलग पोर्शन है उसके लिए तो प्रावधान किए गए हैं, लेकिन 7 निश्चय 2 के लिए टोटल अमाउंट कितना प्रावधान किया गया है? तो 7 निश्चय 2 के लिए जो प्रावधान किया गया है वो है 5000 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 5000 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन 7 निश्चय 2 में शामिल नहीं है? 7 निश्चय 2 में कौन शामिल नहीं है? स्वच्छ शहर विकसित शहर, क्या यह 7 निश्चय 2 में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। स्वच्छ शहर विकसित शहर 7 निश्चय 2 में शामिल है। सुलभ संपर्कता, क्या यह 7 निश्चय 2 में शामिल है? जी हाँ, 7 निश्चय 2 में शामिल है। आर्थिक हल युवाओं को बल, क्या यह 7 निश्चय 2 में शामिल है? जी नहीं, यह 7 निश्चय 1 में शामिल था। अवसर बढ़े आगे पढ़े, यह भी 7 निश्चय 1 में शामिल था। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह 7 निश्चय 2 में शामिल नहीं है। राइट, तो ये दोनों 7 निश्चय 2 में शामिल नहीं है, ये 7 निश्चय 1.0 में शामिल था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनमानस को घर बैठे चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जिस टेलीमेडिसिन सेवा का शुरुआत किया गया है उसका नाम क्या है?
तो एक टेलीमेडिसिन सेवा का शुरुआत बिहार में किया गया है, जिससे आपको घर बैठे चिकित्सीय परामर्श यानी मेडिकल एडवाइस मिलेगा। वो आपका ऑप्शन क्या है आपको बताना है, ई मेडिसिन, ई हेल्प मेडिसिन, ई संजीवनी, ई सुरक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सो इस टेलीमेडिसिन सेवा का जो नाम है वह है ई संजीवनी सेवा। तो ई संजीवनी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो बिहार में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि उस योजना का नाम क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर जो टाइपिंग है एरर है, यहाँ पर हट गया है, स्पेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटेंट से मतलब रखना है। पहला है स्मार्ट बिहार, बी प्रगतिशील बिहार, सी उन्नयन बिहार और डी तकनीक बिहार, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उन्नयन बिहार। तो स्मार्ट क्लास के लिए जो सेवा शुरुआत किया गया है वो है उन्नयन बिहार। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 7 निश्चय 1 का पूछा था, और एक पूछा था आपको 7 सूत्रीय जो कार्यक्रम है, 6 सूत्रीय जो बजट है बिहार सरकार जो के द्वारा जो पेश किया गया है वह कौन कौन है। सो आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बता दिया होगा। 3 चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि 6 सूत्रीय बजट तो आपने लिखा होगा, कोई नहीं अगर नहीं लिखा है तो मैं बता देता हूं आपको कि वो 6 सूत्रीय बजट जो बिहार में इस बार पेश किया गया है वो कौन कौन है। तो 6 सूत्रीय बजट में सबसे पहला जो है वह स्वास्थ्य है। क्या है? हेल्थ है, स्वास्थ्य है, राइट। दूसरा जो आता है वह है शिक्षा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जिनको मालूम नहीं है। और तीसरा है उद्योग एवं उद्योग में निवेश, तो उद्योग लिख लीजिए शॉर्ट में, उद्योग एवं उद्योग में निवेश है, उद्योग में निवेश। फोर्थ है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र, कृषि लिख लीजिए याद रखने के लिए। 5वां है आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों है, ग्रामीण एवं शहरी। और 6ठा है कल्याण। और इसी 6 सूत्रीय कार्यक्रम पर ये जो है 6 सूत्रीय बजट पेश किया गया बिहार का 2022-23। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूं। इसके बाद अब 7 निश्चय 1 की बात करते हैं। 7 निश्चय 1 की बात हमने कर लिया है, 7 निश्चय 2 की बात करते हैं। 7 निश्चय 2 में क्या क्या प्रावधान किया गया है तो मैं बोल देता हूं, आप इसको सुन लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है उसको, कि 7 निश्चय 2 में जो प्रावधान किया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 7 निश्चय 2 का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 है। टोटल बजट एलोकेशन 2022-23 में 5000 करोड़ रुपए है, और उसमें पहला जो है वह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं टाइप करना उचित नहीं समझा, और मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि 7 निश्चय 2 में कौन कौन है, तो यहां पर देखिएगा, लिख देता हूं मैं यहां पर 7 निश्चय 2 में। देखिए 1 मिनट, इसका थोड़ा सा वेट कम कर लेने दीजिए। ओके, तो 7 निश्चय 2 में जो है, 7 निश्चय 2 में जो प्रावधान किया गया है, तो पहला जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए जो है वह कितना है, 1153 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए कितना बजट एलोकेशन किया गया है। तो 5000 को टोटल डिवाइड कीजिएगा तो इस तरीके से डिवाइड होते चला जाएगा। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला और सक्षम महिला। तो सशक्त महिला और सक्षम महिला के लिए जो प्रावधान है वह है 900 करोड़ रुपए। तीसरा है आपका हर खेत को, मतलब हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। तो हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए जो प्रावधान किया गया है बजट में वो 600 करोड़ रुपए है। और चौथा है आपका स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5वां जो है वो है आपका सुलभ संपर्कता। तो सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 6ठा है आपको सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए क्या है, 500 करोड़ रुपए है।
और सुलभ संपर्कता के लिए क्या है 450 करोड़ रुपए। और वही आपको जो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए कितना है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ रुपए है। और स्वच्छ शहर विकसित शहर भी है एक, स्वच्छ शहर और विकसित शहर, सातवां है स्वच्छ शहर और विकसित शहर। तो स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए आपको है 550 करोड़ रुपए। तो सबसे ज्यादा जो है वो दिया गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति पर फोकस। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1153 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, बजट की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, तो बजट की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से संबंधित आप सभी लोग को चीजें मालूम होगा। आई होप ये बेसिक चीजें आपको मालूम होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो बजट की जो चर्चा की गई है, तो वैसे तो संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा की गई है। और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो यहीं तक मैं आज के क्लास को स्टॉप करता हूं। आई होप यह आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।